Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, जिसको फॉलो करते हुए आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हैं विदाउट द टेबल्स। आप टेबल्स पढ़े बगैर अगर इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं तो आप इंतहाई ईजी वे में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही इजी है और आपको अगर समझ आ जाए एक दफ़ा तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो चलते हैं अपनी इस ट्रिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ और आपको वो सॉल्व करके दिखाती हूँ उस ट्रिक के थ्रू। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि वो ट्रिक मैंने किस तरह फॉलो की है। बेसिकली ये ट्रिक जो है ये जापानीज ट्रिक है और इसे फॉलो करके आप विदाउट टेबल्स के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पे कि 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ओके, अब मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इसका आंसर मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ विदाउट द मल्टीप्लिकेशन। मैं बगैर मल्टीप्लाई किए बगैर टेबल्स पढ़े इसका आंसर डायरेक्टली आपको लाके अभी दिखा सकती हूँ। वो किस तरह? जी, तो इसका आंसर है 441। ठीक है, इसी तरह का अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे 41 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो इसका आंसर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? जी, तो इसका आंसर मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ और इसका आंसर है 492। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही इजी ट्रिक है जिसके थ्रू आपने देखा कि मैंने कितनी जल्दी विदाउट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इसका मैं पूरा मल्टीप्लिकेशन का चार्ट बनाती, टेबल्स पढ़ती और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करती। उसके बजाय मैंने क्या किया कि जापानीज मेथड फॉलो करते हुए मैंने बहुत ही जल्दी कुछ सेकंड्स में इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं कि ये हमने जो आपको नज़र आ रहा है मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं और डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया। यहाँ भी मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की और मेरा आंसर आ गया। अब मैं आपको समझाऊंगी कि ये लाइंस मैंने किस तरह ड्रॉ की हैं और आंसर किस तरह फाइंड किया है। तो अब देखिए कि मैंने ये लाइंस किस तरह ड्रॉ की और किस तरह मेरा ये आंसर आया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर चेक किया कि मेरे पास जो वैल्यू है वो है 21 मल्टीप्लाई बाय 21। यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट डिजिट आपको नज़र आ रहा है वो है 2 और सेकंड डिजिट है मेरे पास 1। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 2 है इसलिए मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की। सेकंड डिजिट मेरे पास 1 है इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा गैप दे के एक लाइन ड्रॉ की। यहाँ मेरे पास जितने भी डिजिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। सेकंड वैल्यू मेरे पास अगेन 21 है। अब जब सेकंड वैल्यू के मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करूँगी तो वो मैं इस तरह ड्रॉ करूँगी कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को क्रॉस करें। अगर मैंने ये वाली लाइंस इस तरह ड्रॉ की हैं तो अब दूसरे जो मेरे पास वैल्यू है उसकी लाइंस मैं इस तरह ड्रॉ करूँगी कि वो लाइन इन लाइंस को इंटरसेक्ट करे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन 21 है। तो सबसे पहले मेरे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो है 2 इसलिए मैंने यहाँ 2 लाइंस ड्रॉ की। द नेक्स्ट डिजिट वी हैव 1 ओवर हेयर, सो यहाँ मैंने 1 लाइन ड्रॉ की। अब क्या करेंगे अब हम इन लाइंस को, ये लाइंस जहाँ जहाँ एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हैं उसे हमने कर लेना है काउंट। ओके, सबसे पहले हमें इसको काउंट किस तरह करना है वो मेथड आप देख लीजिए। हमें इसको काउंट इस तरह करना है कि हम यहाँ पर इनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास 2 कॉर्नर्स बन रहे हैं इनको हमने अलग कर लिया और ये जो हमारे पास मिड में पॉइंट रहेगा इनको हमने अलग कर लिया। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पॉइंट से शो कर रही हूँ कि ये 2 लाइन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जिसे अलग किया है ये हो गया हमारा 1। यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट है जहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट हुई हैं। उसके बाद ये जो हमें मिड में नज़र आ रही है लाइन, इन सबको हमने एक साथ काउंट करना है, इन सबको एक साथ काउंट करना है। लाइक 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यानी कि हमारा जो इससे पहले वाला डिजिट है उसकी वैल्यू होगी 4। उसके बाद जो लास्ट में हमें नज़र आ रहा है जिनको हमने सेपरेट किया था, मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट वाले और लास्ट वाले पॉइंट को आपने सेपरेट कर लेना है, बाकी जो बीच में है वो एक साथ हमने काउंट करने हैं। अब यहाँ हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। यहाँ हमारे पास 4 पॉइंट्स मिले जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे।
तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई 4, हमारा आंसर आ गया 441। ये देखिए 441। जब ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी तो आपको ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट करना, पॉइंट्स मतलब इस तरह हाईलाइट करना भी ज़रूरी नहीं है, आप ये लाइन ड्रॉ करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इस तरह मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दी हूँ। दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले था यहाँ 4, इसलिए मैंने यहाँ 4 लाइन्स ड्रॉ की, 1 2 3 4। सेकेंड वैल्यू है मेरे पास 1, इसलिए मैंने यहाँ 1 लाइन ड्रॉ की, थोड़ा सा गैप देने के बाद। उसके बाद जो मेरे पास सेकेंड वैल्यू है उसमें मेरे पास सबसे पहले है 1, इसलिए मैंने यहाँ 1 लाइन ड्रॉ की। और द नेक्स्ट डिजिट वी हैव 2, 1 एंड 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट को इस तरह सेपरेट कर लेंगे और लास्ट वाले पॉइंट को भी इस तरह सेपरेट कर लेंगे। और जो हमारे यहाँ सेंटर में है इन सबको हमने एक साथ काउंट करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ कितने पॉइंट्स हैं जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो हैं 2। ठीक है, उसके बाद मिड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट में कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर आ चुका है 492। आई होप कि ये आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।